गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो लेके आए हैं और वीडियो को लाने से पहले, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट वीडियो है लिटरेचर की, इसीलिए पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। आप अपनी नोटबुक्स और पेन लेकर बैठें। अभी आपको इस वीडियो में पढ़ते समय बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा कंसंट्रेट बोर्ड पे होंगे। जब 12th में आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना क्या है, तो अनसीन पैसेज, ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है। और दूसरा जो पैसेज है वो पोइट्री का पैसेज है, पोइट्री पैसेज, जिसको आपको एलिबोरेट करना है। तीसरा ऐसे राइटिंग अप्रोक्सीमेटली वैसे तो प्रेस्क्राइब्ड है 150 से 200 150 to 200 वर्ड्स। फिर रिपोर्ट आर्टिकल राइटिंग। तो ये 8 नंबर मार्क का आएगा आपका, ये 7 नंबर का आएगा, ये ऐसे 8 नंबर का है, ये 7 नंबर का है। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट बनेंगे आपके वो प्रैक्टिकल ग्रामर के पार्ट हैं। ग्रामर पार्ट, जिसमें फर्स्ट है एरर 5 मार्क्स और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन और नरेशन 5 मार्क्स। आप इसे नोट डाउन करते रहें, देखें कि क्या सिलेबस में है, हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। वो डिवाइडेशन मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो 8 7 15 8 7 15 30 30 प्लस 10 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स आपके पूरे के पूरे राइटिंग स्किल के हैं। और ये राइटिंग स्किल मैं आपको समझाऊंगा कि राइटिंग स्किल होता क्या है। आप फर्स्ट से लेके अब 12th क्लास में हैं तो आपको पता है कि राइटिंग स्किल का मतलब है कि जो आपने अब तक सीखा है उसको कैसे है ना एलोबरेट करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसा लिखते हैं। ये आपकी एफिशिएंसी को बताता है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बजाय प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके आईक्यू पे डिपेंड होता है। बुक 40 मार्क्स की होती है, मैं बाकी बता रहा हूँ आपको।
बुक 40 मार्क्स। आपकी जो बुक चलती है तो मैं बता रहा था, आपके जो बुक चलती है उस बुक का नाम प्रूडेंस, ठीक है। और एक चलता है नोवेल, उस नोवेल का नाम है इनसाइड द हवेली, रामा मेहता तो इसमें भी डिवाइडेशन है। ये नोवेल है, ये 10 मार्क्स का है, और ये बुक है वो 30 मार्क्स की, ठीक है। इस तरीके से 40 मार्क्स आपके ये बनते हैं। अब आप ज़रा देखिए कि ये जो नोवेल आएगा 4 + 6 = 10, तो 4 मार्क्स 2 क्वेश्चंस, वन आउट ऑफ 2 और नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो होगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ओनली 1 क्वेश्चन will be given to you in the exam। तो इस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 150 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होती है 60 to 80 वर्ड्स। ये आपका नोवेल का पार्ट होगा। ये जो नोवेल का पार्ट है, अब नोवेल क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रूडेंस, प्रूडेंस बुक है। इतना तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं उस पर जो सामने लिखा होता है उसका अर्थ आपको आना चाहिए। तो प्रूडेंस मतलब विट या विजडम, बुद्धि। तो ये बुक है ना, इसका नाम प्रूडेंस है। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स की आएगी, अलग अलग है पार्ट्स के। इसका प्रोज पार्ट है, इसका पोइट्री पार्ट है, और प्रोज में कौन कौन से पार्ट आते हैं? प्रोज में आता है प्रोज एंड फिक्शन, फिर इसका पोइट्री पार्ट है, और ऐसे हैं, सॉरी ये पार्ट आपको मिलेगा 24 मार्क्स का। प्रूडेंस का पार्ट मिलेगा 24 मार्क्स का। अब प्रोज में प्रोज एंड फिक्शन का मतलब इनमें स्टोरी है, ठीक है। ऐसे प्रोज में शामिल होते हैं। तो जो स्टोरी है ये 6 चैप्टर्स हैं। पोइट्री में 10 पोएम्स हैं, और ऐसे जो हैं वो 4 एसेज हैं, ठीक है। और फिर है लिटरेरी
टर्म्स। अब लिटरेरी टर्म जो आपने 11th में पढ़ी है वो नहीं है, उसका थोड़ा अलग पार्ट है। आपको 5 लिटरेरी टर्म्स have been given in your syllabus. Two out of 4, each 3 marks। तो क्लियर हो गया कि अब इन पार्ट्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी है ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट है। 6 इंटू 2 लॉन्ग, यानी 2 क्वेश्चन मार्क्स, और 3 इंटू 4 12 मार्क्स। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस का क्राइटेरिया हो गया। इस सिलेबस को पढ़ना क्या है, कितना आएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण से हमारे सारी जो सिस्टम था एजुकेशन वाला, सिलेबस वाला, वो सब थोड़ा बिगड़ चुका है और बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे राइटिंग स्किल है वो इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्किल हमेशा पूछी जाती है, हमेशा आपके साथ रहेगी, उसमें ज़्यादा सिलेबस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चे की स्टेमिना को देखा जाता है। तो इसीलिए हमें राइटिंग स्किल पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है। अब राइटिंग स्किल पे ध्यान देने के लिए तो क्या करना है आपको, मैं आपको समझाता हूँ कि हम कहाँ से शुरू करें, और आई होप सो कि आप तैयार होंगे। आप तैयार होंगे कि जो मैं अब टॉपिक शुरू करने वाला हूँ उसको पैसेज, पोइट्री का पैसेज, ये सब उसको एलेबोरेट कैसे करना है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको किस तरीके से आप है ना क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो एक ही वीडियो में तो सब होगा नहीं, तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इजी है, आज तक आपने पढ़ा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अभी हमने ग्रामर की बात की थी, तो ग्रामर में टॉपिक फर्स्ट हम लेते हैं एरर। ओके, एरर, एरर मीन्स मिस्टेक। एरर एक टॉपिक है, मतलब मिस्टेक। थोड़ा सुनिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या एरर होते हैं, कैसे हमें इन्हें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे हमें तो पता ही नहीं है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर इन माइंड, but don't worry, when we puzzled, the mind also puzzled, we lost our thinking power. It doesn't matter of puzzling, it is the matter of peaceful reading. If you peaceful, you learn well, you do well.
So thought positively and answers the questions carefully. क्या होता है मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ. देखिए, आई होप सो कि एक छोटे से एग्जाम्पल से आप फटाफट समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम द टीचर. आप सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा रहे हो तो लग रहा है कि सही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ए आना चाहिए. आई एम ए टीचर. ऑफ कोर्स यू आर राइट. दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. ये मैंने नहीं भी बताया होता और यहाँ लिखा होता तो आप ऑटोमेटिकली ये बता देते कि सर आई एम ए टीचर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 12th तक आपने इतना आराम से पढ़ा है, आराम से समझा है और आपके पास इतना नॉलेज है, आप किसी से कम नहीं है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा. तो आप समझ गए कि ये आपने एरर फाइंड आउट कर लिया है. लेकिन एरर ढूंढना यानी मिस्टेक ढूंढना आसान काम होता है किसी दूसरे में, लेकिन उस मिस्टेक को क्लैरिफाई करना, उसको संभालना, उसको अपनी ज़िंदगी में ना संशोधित करके जीवन में अपनाना, उसको सही रखना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो उसे सही करना नहीं चाहते. अदरवाइज एरर्स, अगर आपका अच्छा नॉलेज है तो एरर ढूंढना, तो क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामर का पार्ट अलग होता है और हमारी सोच अलग होती है. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ना ये सेंटेंस लिखा और आपने बता दिया. चलिए ऐसे ही मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ. अगर मैंने यहाँ लिखा होता राम हैज़ ए umbrella. Look at this sentence. Of course, your mind is thinking. Of course, not sir, not a, but an. Because any vowel sound or singular takes an before it. तो जब भी कोई वोवल साउंड आता है और सिंगुलर होता है तो उससे पहले एन लगता है. तो क्या मैं ए एन दा के बारे में बता रहा हूँ? ऑफकोर्स ए एन दा के बारे में ही बता रहा हूँ, लेकिन एरर में प्रॉब्लम यही है कि केवल ए एन दा ही नहीं पूछे जाते. समवेयर ईच स्टूडेंट्स वर्क्स in the factory. You can read it and see it. What is that? Sir, each always takes singular noun. तो S is plural. तो error is that. Understand? तो ये एक नाउन का एरर हो गया, यहाँ डिटर्मिनर का एरर हो गया. नेक्स्ट, सी हैव ए कार. व्हाट इज दैट? अगेन यू से सर सी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन. Why does it take have? It takes has. Have is wrong. Students is wrong. क्या आना चाहिए? Student. तो बात समझ में आई? एरर क्या होते हैं? एरर होते हैं कि आप है ना कोई भी सेंटेंस में उसे फाइंड आउट करें कि इसमें क्या गलती है. तो आपका दिमाग कह रहा होगा सर फिर कितनी गलतियां निकालें. तो उस पे मैं फोकस करवाऊंगा आपको. मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी एरर्स ढूंढनी है. आपका IQ
कैसे ना उन एरर्स को ढूंढेगा और फिर कैसे आप उसे ठीक कर पाएंगे। पहले मैं आपको उन चीज़ों को पढ़ा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। नाउ आई टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स यू कैन फाइंड इन एनी सेंटेंस। आप कितने प्रकार के एरर किसी भी सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं। तो नाउन, ठीक है, प्रोनाउन की एरर, एडजेक्टिव की एरर, एडवर्ब्स, डिटर्मिनर, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। Eight types of errors you can find out in questions or any sentence। ये टॉपिक आपको मार्क्स 5। अब देखिए, हम जब इसे ना देखते हैं 5 नंबर का आएगा, इतने सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और नाउन, ए लॉट ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन लिमिटेड, बट वेयर इज दैट, where is the use of them? Adverb, adjectives, these are not the new things for you। आपके लिए कोई नई चीज़ें नहीं है और आपको इसे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हल्का, बहुत ही सरल रूप आपसे पूछा जाता है। तो वो सरल रूप आपके आईक्यू पे ही डिपेंड करता है। आप बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छी तरह आती हुई चीज़ हम गलत कर देते हैं एग्जाम में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम है ना हमेशा से ही ना प्रॉब्लम में रहेंगे। तो हमारा आईक्यू भी है ना अच्छा होना चाहिए, स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं रीडिंग बुक्स। आप थोरोली इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मीनिंग्स पढ़ने पड़ते हैं, पर मीनिंग्स को आप अलग से लेके बैठेंगे तो कितने याद करेंगे, और जब एक लेसन का याद करते हैं तो दूसरे का भूलेंगे। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रीड योर बुक्स रेगुलरली। इफ़ यू रीड योर बुक्स रेगुलरली यू कैन मेंटेन योर वोकेबलरी एंड डेवलप योर स्किल ऑफ राइटिंग। सो नेवर माइंड, आप ये सारी चीज़ें देखिए। नाउन क्या होता है? संज्ञा। तो ये नाउन ले, संज्ञा की डेफिनेशन कितनी प्रकार की होती है ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, आना चाहिए, क्योंकि ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यानी 6, 7, 8, 9 में सब में पढ़ा है। लेकिन हम सब लोग जब ये पढ़ेंगे तो हमें इतना एरर में है ना आपको क्या चाहिए, मैं उसी लेवल से आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा। और आप इस बात को समझें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा तो ही ये सिलेबस हमारे कंट्रोल में रहेगा और हम सीख पाएंगे। क्योंकि वैसे कोई भी चीज़ किताबों में टीचर जो पढ़ाता है वो अनावश्यक नहीं होती। हर टीचर अपने हिसाब से सही बताता है और अपने हिसाब से ही वो बच्चों को अच्छे से अच्छा मैटर देना चाहता है। वेदर समथिंग इज़ गुड और समथिंग इज़ बैड। प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, सॉरी एडजेक्टिव, विशेषण, ओके, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, डिटर्मिनर्स, निर्धारक, टेंस आपने पढ़े हैं खूब,
प्रीपोजिशंस भी पढ़ी हैं और कंजक्शन यानी जोड़ने वाली जो योजक होते हैं, कंजक्शंस को योजक कहते हैं, तो उन योजकों को कैसे यूज़ करना है। कंजक्शंस बहुत सारी होती हैं। फिर आपके हर चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर कितनी चीज़ें पढ़ें, क्या करें। सो नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन चीज़ों को जो आपको समझानी है मुझे, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।